गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, हमने अपना टॉपिक शुरू किया था रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, और आपने उसका सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था बेटा जी यहाँ पे अबाउट द बाइनरी फिजन। आपने कहा था इन दिस रिप्रोडक्शन ए बैक्टीरियम गेट डिवाइड इनटू द टू न्यू बैक्टीरियम, और ये सबसे सिंपलेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे कोई वेरिएशंस नहीं आते हैं। फिर आपने पढ़ा था बेटा जी एंडोस्पोर फॉर्मेशन। वहां पे आप लोगों ने बातें की थी बेटा जी कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो होता है इट इज ए मेथड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशन। जब नेचर में ड्रास्टिक कंडीशन हो जाएगी और बैक्टीरिया वहां सर्वाइव नहीं कर सकेगा, तो एट दैट कंडीशन एक बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है टफ यहाँ पे, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन में। तो हम कहते हैं वहां पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम क्या होता है यहाँ पे, एंडोस्पोर। नाउ द पॉइंट अराइज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है नहीं होता है। तो मैंने आपको जब किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया, जब भी मैंने कहा था कि यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, बट हमारी एनसीईआरटी बुक लिखती है देयर इज ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पॉइंट आता दिमाग में, सर ये सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो मैं कहूंगा बेटा जी ये इसका मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ ट्रूली नहीं होता है। फर्स्ट टाइम ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जी प्रोटिस्टा में हुआ था। नाउ स्टूडेंट्स के पॉइंट आता है दिमाग में, सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रूली है या फिर वो सॉर्ट ऑफ है, इन बातों में डिफरेंस क्या है? हाउ कैन वी क्लासिफाई कि भाई ये ट्रूली रिप्रोडक्शन है और ये ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है? कैसे समझम इन चीजों को? तो चलिए उन बातों को हम पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे टॉपिक की कि भाई अगर एक ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें होती है, उस टाइम पे क्या क्या कंडीशंस होती है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम उनकी बातें आपको पहले बताते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हो यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे कंडीशन फॉर द ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले अगर हम बातें करते हैं यहाँ पे कंडीशन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहला पॉइंट बेटा जी, टू डिफरेंट सेक्स इंडिविजुअल इन्वॉल्व। आप लोगों ने जब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वाला टॉपिक पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड में, तो भी आपने कहा था रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है बेटा जी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा जी यहाँ पे कि जब भी जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पे उसमें इन्वॉल्व होने वाले इंडिविजुअल एक नहीं होगा। कितने होंगे यहाँ पे बेटा जी? टू होंगे, दोनों यहाँ पे अपोजिट सेक्स का होगा। एक को हम मानेंगे मेल है तो दूसरा सेक्स क्या है यहाँ पे, फीमेल है। तो मैं कहूंगा इस तरह से टू डिफरेंट सेक्स यहाँ पे क्या होंगे, इन्वॉल्व होने वाले। पहले पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बेटा जी, गैमीट फॉर्मेशन। कि सर जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हमें दिखाई देगा कि जो इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो वहां पे एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो वहां पे गैमीट बनाते हैं, और वो गैमीट जाके फ्यूज होके बेटा जी जाइगोट को बनाता है। आप लोगों ने पढ़े ये सब बेसिक चीजें बेटा जी यहाँ पे। एंड थर्ड स्टेप होता है बेटा जी यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट and formation of zygote। ये सब कुछ होता है। अब एक और बात होती है, सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी वेरिएशन नहीं आता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं। तो आप इस तरह से एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। अगर मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाऊं कि सर सपोज करते हैं टू इंडिविजुअल है, एक को हमने साइन यूज किया, ये मेल है बेटा जी, ये साइन यूज होता है बेटा जी फॉर द मेल, और ऐसे हमने एक साइन बनाया बेटा जी, वो इंडिकेट करता है यहाँ पे फीमेल को। आपने कहा सर लेट अस सपोज करते हैं दोनों यहाँ पे डिप्लॉयड है। मैं आपके वर्ड बहुत बार समझा चुका हूं बेटा जी, डिप्लॉयड वर्ड का क्या मतलब होता है। डिप्लॉयड वर्ड का क्या मतलब बेटा यहाँ पे, सेट ऑफ क्रोमोजोम। डाइवर्ड का क्या मतलब है, टू सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो मैं कहूंगी कैसा है यहाँ पे आपका डिप्लॉयड है। चलिएगा, आपने कहा सर यहाँ पे गैमीट बनते हैं, और गैमीट बनने का जो प्रोसेस होता है उसका नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे, मियोसिस। तो आपने कहा यहाँ पे गैमीट जो बनते हैं सर उनमें रिड्यूस हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर, वो हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बन गए बेटा जी गैमीट। किस प्रोसेस से बेटा जी? यहाँ पे मियोसिस से। ठीक बात है। आपने कहा सर ये दोनों गैमीट यहाँ फ्यूज होते हैं,
और रिजल्टेंट यहां पे स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं यहां पे जाइगोट बन गया। आपने कहा सर ये प्रोसेस कहलाता है फ्यूजन, या हम उसे बोलते हैं बेटा जी सिनगेमी, या आप उसे बोलते हो बेटा जी फर्टिलाइजेशन। कुछ भी वर्ड यूज कीजिएगा कोई बड़ी बात नहीं, सबका एक ही मतलब है। सिनगेमी, दो चीजें सिंक्रोनाइज हो गई, फ्यूज हो गई, फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। बट इस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ बेटा, यहाँ पे एक जाइगोट बनकर, जाइगोट जो है गिव राइज करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म को। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप का प्रोसेस टेक प्लेस करता है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने बेसिकली इस तरह की चीजें पढ़ी हैं बेटा जी, ठीक बात। अब एक समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल इस मेल के पास था, जो जेनेटिक मटेरियल इस फीमेल के पास था, ये जाइगोट जो बना है, इनके दौर इस जाइगोट के बनने के लिए बेटा जिन्होंने ही तो अपने जीन को ट्रांसफर किया है। और यहां पे ये जो जाइगोट बना उसके पास टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जीन्स हैं। इस मेल के भी जेनेटिक मटेरियल आया तो फीमेल का भी आया बेटा। तो मैं कहूंगा ये दोनों के जेनेटिक मटेरियल को लेके पैदा हुआ, इसका मतलब ये दोनों का हाइब्रिड है, ये दोनों का हाइब्रिड है। तो मैं कहूंगा डेफिनेटली ये जेनेटिकली, मैं जीनोम की बात करूं, मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करूं, ये जेनेटिकल मटेरियल के हिसाब से ये वाला इनसे कैसा है, डिफरेंट है। मतलब हम एक वर्ड को यूज कर रहे हैं यहां पे कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीन गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और यहां पे एक से अगली में जाते हैं, हम कहते हैं ऐसा जीन ट्रांसफर का जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। वर्ड को समझो, वर्टिकल मतलब हम इस तरह की बात करेंगे भाई हायर जनरेशन से कहां आ रहा है, लोअर के पास आ रहा है, या मैं कहूंगा एक जनरेशन से अगली में जा रहा है, मैं कहूंगा ऐसा जीन ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिखो मैं फोर्थ पॉइंट बेटा जी यहां पे, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीन गेट ट्रांसफर from one generation to the next generation, and this transfer is known as vertical gene transfer. वर्टिकल जीन ट्रांसफर, इस तरह का काम होता है इन ए ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये मैंने आपको बैक्टीरिया की बातें नहीं की है, ये मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे इवेंट होते हैं, ऐसे ऐसे चीजें होती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ द पॉइंट अराइज, सर फिर बैक्टीरिया में क्या होगा? मैं कहूंगा यस, बैक्टीरिया में इससे कुछ डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा, हम उसकी बातें समझाते हैं आपको। अब आप जब बैक्टीरिया में बातें करोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे क्या होने वाला है? पहला पॉइंट बेटा जी मैं यहां लिख देता हूं बेटा जी, बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो कैसे इससे अलग है, तो हमने क्यों उसे कहा कि वो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल है, ट्रू सेक्सुअल नहीं है। क्यों कहा हमने, उस लॉजिक को समझिएगा। पहला, टू डिफरेंट बैक्टीरियल सेल इन्वॉल्व। पहला पॉइंट सेम, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट नहीं बनेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। दूसरा बेटा जी, नो फ्यूजन, नो फ्यूजन ऑफ गैमीट। अरे भाई जब गैमीट ही नहीं बने तो फ्यूजन किसका होगा? वंशिका बेटा, चीजों को लिंक करो, मैं क्या समझा रहा हूं यहां पे। जब गैमीट ही नहीं बना वंशिका बेटा, तो फिर सोचिएगा यहां पे फ्यूजन किसका होगा? तो डेफिनेटली यहां पे फ्यूजन भी नहीं होता है, तो मैं कहूंगा देयर इज नो फ्यूजन ऑफ द गैमीट। दोनों कंडीशन अनसेटिस्फाइड, ठीक है। अब आते हैं जीन ट्रांसफर पे। क्या सर इस टाइम पे जीन ट्रांसफर होंगे? मैं कहूंगा यस, जीन ट्रांसफर होंगे, बट वो वन जनरेशन से नेक्स्ट में नहीं होंगे बेटा जी। दे गेट ट्रांसफर बिटवीन द सेम जनरेशन, मतलब सेम जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होंगे। कैसे होंगे? आपको अभी मैकेनिज्म में सब बातें समझ में आएंगी। तो मैं बोलूंगा बेटा जी यहां पे जीन ट्रांसफर
between the individual of same generation, and such transfer is known as lateral gene ट्रांसफर। तो अब जो पॉइंट आता है आपके दिमाग में कि सर यहां सॉर्ट ऑफ क्यों, तो देखिएगा मैंने क्या कहा, टू डिफरेंट इंडिविजुअल यूज हुए हैं, यस ये पॉइंट एकदम सही है, और जीन ट्रांसफर भी होता है बट वो अगली जनरेशन में नहीं आता। एक्चुअली यहां पे कोई न्यू वन प्रोड्यूस ही नहीं होने वाला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहां पे जाइगोट बनता है, जाइगोट जो होता है बेटा जी गिव राइज करता है न्यू वन को, दो पेरेंट उनके बच्चा पैदा होता है, एक नया इंडिविजुअल पैदा होता है। यहां पे ऐसा नहीं होगा बेटा जी, यहां पे कोई न्यू वन पैदा नहीं होगा, कोई न्यू इंडिविजुअल यहां पे ओरिजिनेट नहीं होने वाला, बट जीन का ट्रांसफर हो जाएगा बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम जनरेशन। कैसे होगा वही तो हमें पढ़ना है बेटा जी। हम यहां पे पढ़ेंगे 3 डिफरेंट टाइप से यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा जी, इट इज ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली absent in the case of the bacteria, और इन द केस ऑफ द मोनेरा किंगडम देयर इज नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों कहा मैंने ऐसा, मैंने आपको कंपैरिजन करके समझाया चीजों को। आई होप आपको बात पकड़ में आ गई होगी कि यस क्या डिफरेंस इन चीजों में। ठीक है चलेगा, अगले टॉपिक पे आते हैं। अब सर यहां कितने कितने प्रकार का होता है, मैं कहूंगा बेटा तेरा द 3 डिफरेंट मेथड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 डिफरेंट मेथड से बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। वो 3 मेथड अलग अलग है। तो हम पहला मेथड आज पढ़ेंगे बेटा जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। उसका नाम क्या है बच्चा यहां पे, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है उसको शुरू करते हैं यहां पे। ओके अब शुरू करते हैं बेटा जी, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है ये जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो बताएगा है कि यस बैक्टीरिया में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट साथ में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था टू प्रूव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या बोला मैंने, आप लोगों ने बेसिक क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, पर कहीं ना कहीं तो बेटा डिस्कवरी हुई होगी ना जहां पे प्रूव किया होगा यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। पूरी सेल को कंट्रोल डीएनए करता है, डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो पास ऑन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अनदर में पास ऑन होता है। ये सब बातें हमें आज पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट कहीं ना कहीं तो इसकी डिस्कवरी की गई होगी ना। तो वो डिस्कवरी का मेथड में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आया था वो भी कौन सा था बेटा जी, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ही था, जो ये भी प्रूव करेगा कि यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आपसे पूछा जाए ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो हेल्प इन टू प्रूव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसमें भी बेटा जी यहाँ पे योगदान दिया था। हमें यहाँ पे 2 बातें समझ में आएंगी। पहली बात बेटा जी यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करता है बैक्टीरिया, उसका मैकेनिज्म पता लगेगा हमें यहाँ पे, एंड मैकेनिज्म मतलब क्या होता है ट्रांसफॉर्म, उस वर्ड को जानेंगे यहाँ पर। सेकंड थिंग बेटा जी यहाँ पे आपका कि इसी के दौरान हमें ये पता लगाता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। शुरू करें टॉपिक को, चलिएगा मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूं बेटा जी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये वर्ड ये किसने दिया था, किसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो मैं कहूंगा बेटा साइंटिस्ट का नाम था वहां पे ग्रिफ्थ। ग्रिफ्थ इन 1928 give the term ट्रांसफॉर्मेशन। ओके क्या क्या था यहां पे, इसके एक्सपेरिमेंट को हमें पढ़ना है बेटा जी यहां पे। तो हम इसे कई बार एग्जाम में आता है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट से, हम क्या बोलते हैं ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, जिसमें प्रूव किया गया था किसको, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की गई थी। यहां पे हम यहां पे हेडिंग डाल लेते हैं बेटा जी यहां पे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट।
अब पॉइंट आता है सर इसने इस एक्सपेरिमेंट में किस पे काम किया था, क्या होता है, हमें उसके बारे में बताइएगा। तो पॉइंट आता है बेटा जी, ग्रिफ्थ ने काम किया था वर्क ऑन, मैं नाम लिखता हूं बेटा जी, नाम को समझना है यहां पे, डिप्लोकोकस निमोनिया, और मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नाम को समझो, नाम में कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी बातें हैं बेटा जी। मैंने नाम लिखा बच्चा यहां पे डिप्लोकोकस निमोनी, या मैंने नाम लिखा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। नाम को समझिएगा बेटा जी। आप लोगों ने सबसे पहले जब मोनेरा किंगडम शुरू किया तो आपने सबसे पहले शेप ऑफ द बैक्टीरिया पढ़ा था, वहां पे आपने वर्ड पढ़ा था बच्चा कोकस। कोकस वर्ड का मतलब होता है स्पेरिकल। कोकस वर्ड का क्या मतलब बेटा जी, स्पेरिकल इन द शेप। और अगर वो अकेला है तो नाम था मोनोकोकस, और अगर वो दो के ग्रुप में है तो नाम था बच्चा डिप्लोकोकस। और अगर वो वहां पे चेन की फॉर्म में, लार्ज नंबर ऑफ द बैक्टीरिया, और वो चेन की फॉर्म में, तो आपने नाम बोला था बेटा जी वहां पे स्ट्रेप्टोकोकस। ये तो है उनकी यहां पे ऑकरेंस की बात हुई कि या तो वो दो की फॉर्म में रहता है तो वो डिप्लोकोकस है, या फिर वो चेन की फॉर्म में स्ट्रक्चर में तो हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस है। बट आगे वाला नाम देखो सेम है बेटा, जो नाम क्या है यहां पे निमोनिया। इस वर्ड का क्या मतलब है कि यस इट कोज निमोनिया, इट कोज निमोनिया, दैट्स व्हाई हमने इसका नाम रखा निमोनी। जब मैंने आपको लास्ट टाइम जब पैरासिटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, वहां पे मैंने कुछ डिजीज के नाम लिखाए थे, तो भी मैंने ये सेम नाम लिखवाया था कि ये वो पैथोजन, ये वो बैक्टीरिया दैट कोज द निमोनिया। ठीक बात है, यहां पे चलिएगा। अब उसने इस बैक्टीरिया पे काम किया था, तो ये आपके लिए बन जाता है क्वेश्चन बेटा जी। इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना आपको बेटा जी, पेपर में आएगा क्वेश्चन, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में किस बैक्टीरिया का यूज किया गया था। तो बैक्टीरिया का नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे, डिप्लोकोकस निमोनिया, या नाम क्या था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब क्या क्या गया था हम पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, यहां पे देखेगा बेटा जी। मैं यहां पे वर्ड लिख देता हूं आपके लिए शुरुआत से। अब देखो मैं स्टेप्टो नहीं लिख रहा हूं, बट स्टेप्टो भी वर्ड यूज होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहां पे एग्जांपल लेके चल रहा हूं डिप्लो के लिए, ताकि मैं डायग्राम बना के आपको चीजों को समझा सकूं। ठीक है, तो आपने कैसे डिप्लोकोकस, इसका क्या मतलब है, ये एक कोकस से और ये दूसरा कोकस उसके साथ बैठा हुआ है, तो मतलब ये दो की फॉर्म में। तो आपने कैसे इस तरह की स्पेरिकल शेप पर दो साथ साथ है, तो नाम क्या है वहां पे डिप्लोकोकस। ठीक बात है। आपने कहा ये बैक्टीरिया दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी दो वेराइटी है। मैंने वर्ड यूज किया बेटा जी स्ट्रेन। अब मानसी कोई आपसे पूछे स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन एक वर्ड है टू डिस्क्राइब द वैरायटी, कि उसकी दो अलग अलग वैरायटी है, वो दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तरुण मैंने क्या बोला यहां पे, स्ट्रेन क्या है, वो टू डिफरेंट वैरायटी है, उसकी टू डिफरेंट फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है कि भाई ये हमारा डिप्लोकोकस है, मैंने कहा बिल्कुल, और इसके बाहर ऐसे एक स्मूथ प्रोटेक्टिव कवरिंग है। बताऊंगा ये क्या है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, और उसके बाहर भी ऐसे स्मूथ प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक बात है। आपने कहा सर यहां पे ऐसा है कि ये दो बैक्टीरिया है, बट इनके बाहर कोई स्मूथ प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। अब वर्ड को जरा फिर दोबारा समझ कर देखते हैं। आपने बेटा सबसे पहले जब स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किया तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा सेल इन्वेलप। बैक्टीरिया के बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बेटा, वहां वर्ड आया था सेल इन्वेलप, और बैक्टीरिया में सेल इन्वेलप में तीन डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। आपको मैं याद दिला दूं बेटा जी यहां पे कि सर हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, सबसे पहले बैक्टीरिया के बाहर अगर कोई कवरिंग है तो उसका नाम होता है ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक बात है। इसके अंदर सर दूसरी जो लेयर होती है उसका नाम होता है बेटा सेल वॉल, और थर्ड जो कवरिंग होती है बेटा जी उसका नाम होता है सेल इन्वेलप, और हमने सेल मेम्ब्रेन, और हम इन तीनों कवरिंग को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सेल इन्वेलप। याद आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहला लेक्चर हमने यही बातें की थी अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, जब हमने पढ़ना शुरू किया था बेटा। आपने कहा था सर ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में हमने दो बातें की थी, इट मे बी प्रेजेंट
और मे बी absent। वो प्रेजेंट हो भी सकता नहीं भी, क्योंकि वो कोई वाइटल नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है उसका होना। पढ़ा था ना हमने, फिर कहा था अगर प्रेजेंट है तो उसके क्या क्या फंक्शन होंगे, आपने उसके बारे में बातें की थी यहां पे, याद है। तो मैं वैसी दो बातें कर रहा हूं बेटा जी यहां पे कि भाई यहां पे डिप्लोकोकस जो है इसकी दो अलग अलग वैरायटी है, इसकी दो अलग अलग फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म ऐसी है जिसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, और एक ऐसी है जहां पे ग्लाइकोकैलिक्स अब्सेंट है। इस वजह से मैंने कह दिया दोनों स्ट्रक्चर वाइज कैसे यहां पे अलग अलग है, तो मैंने कह दिया दो अलग अलग बैक्टीरिया की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट डिप्लोकोकस दो ही है यहां पे, कोकस से पर निमोनिया कोज करता है, दैट्स इट। सेम बैक्टीरिया है बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। अब आप कहोगे सर क्यों अलग अलग है? अरे भाई इसके पास अलग जेनेटिक मटेरियल, इसके पास अलग जेनेटिक मटेरियल है। अब सोचिएगा इसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि वो अपने बार ग्लाइकोकैलिक्स को बना सके। आप लोगों ने बेसिक सी बातें की है कि सर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके पास ही इंफॉर्मेशन होती है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अब इसके बार ग्लाइकोकैलिक्स होगा नहीं होगा, ये कंट्रोल कौन करेगा? उसका डीएनए ही, मतलब उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल वही तो कंट्रोल करेगा उसे। इसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो ग्लाइकोकैलिक्स को बनाती है, इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने कहा भाई इसके पास ग्लाइकोकैलिक्स अब्सेंट है, यहां पे ग्लाइकोकैलिक्स आपकी प्रेजेंट है, दैट्स इट। चलिएगा तो हम बातों को समझते हैं। तो मैंने कहा बेटा जी यहां पे ग्लाइकोकैलिक्स अब्सेंट, पॉइंट को समझो बेटा जी। यहां पे मैंने क्या कहा? ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट, ठीक है। तो कहोगे सर ग्लाइकोकैलिक्स है तो फिर क्या फायदा होगा? तो मैं कहूंगा देखो है तो कुछ एडिशनल फीचर तो आएंगे। सबसे पहले बेटा जी यहां पे स्मूथ टेक्सचर, उसका बाहर से जो टेक्सचर होगा वो कैसा होगा? स्मूथ होगा, बाहर से बड़ा स्मूथ इन द स्ट्रक्चर होगा। अगला वाला बात क्या होगी बेटा जी यहां पे? ये पैथोजेनिक होगा, ये डिजीज कोज करने की एबिलिटी को अपने पास रखेगा। तो मैं कहूंगा कैसा है बेटा? पैथोजेनिक है यहां पे। सेकंड थिंग बेटा जी यहां पे ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन आपने पढ़ा था कि ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एंटीबायोटिक और फ्रॉम द होस्ट। होस्ट का जो इम्यून सिस्टम उससे क्या करेगा? उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी प्रोटेक्ट फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। बेटा इस सब बातें मैंने आपको ग्लाइकोकैलिक्स जब पढ़ाया तो उस टाइम भी मैंने लिखवाई थी, मैंने वही सब बातें की है। यहां ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है तो आपने कहा सर वो स्मूथ इन द टेक्सचर होगा, बाहर से आप उसे टच करोगे तो मतलब टच तो कैसे कर पाओगे? माइक्रोस्कोपिक इन द नेचर है, बट अगर हम बाहर से उसके अपीयरेंस को देखें तो कैसा है बेटा जी? यहां पे स्मूथ है। आपने कहा वो नेचर में कैसे यहां पे पैथोजेनिक है। एंड सेकंड बेटा जी यहां पे वो उसे प्रोटेक्ट करता है कि जो किसी होस्ट में जाएगा तो उसके जो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है जो उस बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं वो उससे उसे क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ये हो गया। तो हम इस टाइप के बैक्टीरिया को बोलते हैं बेटा जी यहां पे एस्ट्रेन बैक्टीरिया। तो मैं यहां इसका नाम लिख देता हूं, इसका हमने नाम रख दिया बेटा जी यहां पे एस्ट्रेन बैक्टीरिया। नाम को समझो, एस वर्ड स्टैंड फॉर द स्मूथ, एस वर्ड स्टैंड फॉर द स्मूथ की वो स्मूथ इन द अपीयरेंस है, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया बेटा जी यहां पे स्मूथ बैक्टीरिया, एस्ट्रेन बैक्टीरिया। अब इसकी बातें करते हैं। सोचिएगा जरा यहां पे ग्लाइकोकैलिक्स अब्सेंट है तो क्या वो स्मूथ इन द टेक्सचर होगा? आप कहोगे नहीं सर नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कैसा होगा बेटा जी? ये रफ होगा टेक्सचर में। कैसा होगा? रफ होगा टेक्सचर में, ठीक बात है। अगला वर्ड आता है बेटा जी यहां पे ये नॉन पैथोजेनिक होगा। ठीक है बेटा जी। थर्ड बात क्या होगी बेटा जी यहां पे? कैन नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। ठीक बात है। तो आपको सर इसको हम क्या बोलेंगे? मैं कहूंगा बेटा जी मैं इसको बोलूंगा यहां पे आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया।
पहले आप इस तरीके को समझिएगा, मैंने क्या समझा यहाँ पे कि हमने कहा ये डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, उसके हमने दो फॉर्म की बातें की बेटा जी, एस स्ट्रेन की और हमने बातें की बेटा जी यहाँ पे आर स्ट्रेन की। दोनों का क्या मतलब है वो मैंने आपको समझाने की बातें की है। एक फॉर्म का नाम क्या है आर स्ट्रेन, एक फॉर्म का नाम क्या है बच्चा यहाँ पे एस स्ट्रेन, इसका क्या मतलब होता है मैंने आपको वो समझाया। ठीक, अब चलिए एक एक्सपेरिमेंट की बातें करते हैं, सर क्या किया गया वहां पे। देखेगा बेटा जी, हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया को ग्रो कर रखा है एक मीडियम में। तो मैं ऐसे एक डायग्राम आपको हल्का सा बना देता हूं कि भाई ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये वाटर है, मीडियम है ये, और इस मीडियम के अंदर ये बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। तो ये है बेटा जी एक्सट्रेन बैक्टीरिया। और ऐसे ही आपने कह दिया सर हमारा यहां पे मान के चलते हैं कि ये भी ऐसे एक हमने टेस्ट ट्यूब बना रखी है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इस बैक्टीरिया को ग्रो कर रखा। तो मैं कहूंगा यहां क्या बैठा है बेटा जी आपका यहाँ पे आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया बैठा है। ठीक है, अब हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को समझो बेटा जी। हमने क्या किया, यहां से एक इंजेक्शन बनाया, मतलब हमने एक इंजेक्शन में यहां से इस फ्लूइड को लिया, उस फ्लूइड के अंदर क्या था बेटा जी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, हमने उसको इंजेक्ट कर दिया एक माइस में, एक चूहे में हमने उसको क्या कर दिया इंजेक्ट कर दिया। तो मैंने बोला बेटा जी यहां पे एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस, पहला काम। तो क्या लगता है आपको बैक्टीरिया यहां जिंदा रहेगा, ये आपका सॉरी माइस यहां जिंदा रहेगा, मर जाएगा? कंडीशन समझो, मैंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया माइस में, तो क्या होगा भाई, ये एस स्ट्रेन है यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, तो मतलब ये स्मूथ तो है ही, बट साथ में ये पैथोजेनिक भी, और ये होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी नहीं मरेगा। तो मतलब ये यहाँ डिजीज कोज करेगा बेटा जो, ये साथ में चूहे को मारने का भी काम करेगा, बिकॉज ये तो इस चूहे के अंदर जाके बेटा प्रोटेक्ट तो नहीं हो सकता ना। तो मैंने कहा बेटा जी ये किल करेगा। हमने यहाँ क्या देखा, माइस किल हो जाता है, माइस मर जाता है, पहले कंडीशन हमने ये करके देखा। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमने पहले इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, हमने देखा कि इसके इंजेक्ट की वजह से आपका जो चूहा था, जो माइस था बेटा जो मर गए यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने उस काम को करवाया, हमने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस। क्या लगता है क्या होगा, क्या होगा पारस, क्या लगता है क्या हो सकता है? समीर क्या हुआ होगा जब आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया इंजेक्ट किया होगा अपने माइस में, तो क्या हुआ होगा? अब आपने पढ़ा सर इसके बाद, तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, एब्सेंट, ये नॉन पैथोजेनिक है सर, इसको तो होस्ट का इम्यून सिस्टम इजीली क्या कर देगा, किल कर देगा। जब इसका इम्यून सिस्टम अगर उसे किल ही कर देगा, तो डू यू थिंक यहां पे माइस किल होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां माइस जिंदा रहता है। ठीक पॉइंट है। उसने दो एक्सपेरिमेंट कर लिए यहां पे। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस। उसने इस एस स्ट्रेन को लिया, बट उसको एक्चुअली उसने क्या किया, पहले हीट किया, पहले उसने एक हाई टेम्परेचर दिया। तो उससे क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह भाई ये बनी किसके, आपके यहाँ पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बने, तो क्या हो जाएगी आपकी, टूट जाएगी। अगर वो टूट जाएगी तो क्या होगा, हीटिंग से, भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दोगे तो उससे वो हीटिंग होगी, हीटिंग से अगर वो टूट जाएगा, बैक्टीरिया अगर वहां किल हो जाएगा ड्यू टू द हीटिंग, तो क्या होगा बेटा जी यहाँ पे, आपने कहा सर वो किल हो गया, इसका मतलब अब अगर आपने उसे इंजेक्ट किया होगा बैक्टीरिया के अंदर, उस माइस के अंदर, तो सर अब तो वो मरा हुआ है और उसका बाहर ग्लाइकोकैलिक्स भी नहीं है। तो इस केस में माइस क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, मरेगा। तो आपने कहा सर इस चांस में क्या होना चाहिए, माइस को जिंदा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे बैक्टीरिया कैसा है, यहाँ पे ऑलरेडी हीट किल्ड फॉर्म में। तो आपने क्या देखा बेटा जी, माइस यहाँ पे जो होता है वो लाइव रहता है, माइस नहीं मरता है। अब उसने किया चौथा काम, वो काम क्या किया उसने बेटा जी, हीट किल्ड एस्ट्रेन प्लस में लाइव
आर स्टेन को उसने इंजेक्ट किया इंजेक्टेड इनटू माइस। कंडीशन सोचिएगा बेटा जो उसने अब की बार क्या किया, उसने क्या किया, हीट किल लिया एस स्ट्रेन, यानी कि ये वाली कंडीशन ली उसने, और उसने लाइव लिया आर स्ट्रेन को। उसने इन दोनों कंडीशंस को मिला के यूज किया, और इन दोनों कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है बेटा जी माइस जो रहता है वो क्या रहता है, यहां पे जिंदा रहता है। और उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने इस तरह के कॉम्बिनेशन को उसने इंजेक्ट कर दिया माइस में। तो व्हाट डू यू थिंक, मानसी क्या हुआ होगा, कंडीशन क्या होनी चाहिए, माइस यहां पे जिंदा रहना चाहिए, बट उसने क्या देखा, माइस किल्ड। दिमाग की घंटी घूमी कि भाई जब मैं इन कामों को इंडिविजुअली कर रहा हूं तो दोनों केस में माइस तो जिंदा रहता है, अब ये माइस क्यों मर गया। तो उसने यहां पे एक वर्ड यूज किया, और वर्ड क्या था बेटा जी, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ड क्या था बेटा जी, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन। ये वर्ड क्या बताता है कि एक्चुअली क्या हुआ, उसने इसे एक्सप्लेन कैसे किया कि ये जो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया था, जब उसने उसको हीट किल किया तो उस पूरे बैक्टीरिया का लाइसिस हो गया। भाई टेम्परेचर उसने बहुत ज्यादा किया, यहाँ पे 100, 200, 300 डिग्री पे ले जाकर उसने हीट किया, तो क्या होगा, पूरे बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाएगा। भाई बायोमोलिक्यूल है, हीटिंग का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो उनके अंदर का बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएगा, सारे मोलिक्यूल्स अगर टूट जाएंगे यहाँ पे। तो उसने कहा बेटा जी कि भाई ड्यूरिंग द हीट किलिंग उस बैक्टीरिया का यहाँ पे लाइसिस हो गया, तो डीएनए भी लाइसिस हो गया, उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया होगा डीएनए का भी यहाँ पे। और ये आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है ये तो जिंदा है, इसने क्या किया, एस स्ट्रेन वाले डीएनए को पिक कर लिया। अब जरा सोचिएगा, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ने एस स्ट्रेन के उस डीएनए को पिक कर लिया, उस डीएनए को उठा लिया जिसके पास इंफॉर्मेशन थी कि वो अपने बाहर ग्लाइकोकैलिक्स को बना सके। तो माना ये आर है, ये आर स्ट्रेन है, बट है तो डिप्लोकोकस का बैक्टीरिया बेटा। जरा अगर इसने इसका जेनेटिक मेटेरियल उठा लिया जिसके पास इंफॉर्मेशन है ग्लाइकोकैलिक्स को बनाने की, तो ये आर वाले के बाहर अगर ग्लाइकोकैलिक्स आ गई तो ये आर वाला क्या बन जाएगा, यहां पे एस वाला बन जाएगा। हाँ कि ना, पॉइंट को समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन दिट कंडीशन ड्यूरिंग द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया गेट लाइज्ड, उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया पिक द जेनेटिक मेटेरियल ऑफ द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया बिकम एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। आर स्ट्रेन क्या बन गया, यहां पे एस स्ट्रेन बन गया। ये कहने वाला कौन था, यहां पे ग्रिफ्थ था। उसने कहा ये बात हमें पता लग जाएगी अगर हम इस भैया जी चूहे का पोस्टमार्टम करके देखते हैं, इसको एनालाइज करके देखते हैं इसमें हमें मिलता क्या था। हमने क्या देखा, हमने इंजेक्ट किया था लाइव वाला एस स्ट्रेन वाला, बट हमें क्या मिला इसके अंदर बेटा जी, यहाँ पे हमने जब इसको बेटा डिटेक्ट करना शुरू किया, हमने इसका एनालाइज किया तो हमने क्या पाया, इस किल्ड माइस के अंदर एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया लाइव फॉर्म में। अब पॉइंट आता है, ये तो हमने हीट किल्ड फॉर्म में डाला था, तो यहां पे एस स्ट्रेन कैसे आ गया। तो उसका वर्ड हमें समझ में आता है कि यस, द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को पिक कर लिया, एंड द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया बिकम एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। पॉइंट को समझ लो, यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड क्यों यूज हो गया यहां पे, बिकॉज आर वाले बैक्टीरिया ने इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल उठा लिया। तो मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया। टू डिफरेंट बैक्टीरिया बेटा जी यहां पे यूज हो रहे हैं, वो दो कंडीशन बेटा जी यहां पे सेटिस्फाइड हो गए, तो मैं कहूंगा यहां पे कोई न्यूअंस पैदा नहीं हुआ। तो आप बताइएगा क्या ये ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या यहां कोई बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ। बट मैं कहूंगा अब सोचो, ये जो बैक्टीरिया है वो आर स्ट्रेन का था, बट इसका जेनेटिक मटेरियल उठा के वो आर स्ट्रेन क्या बन गया, एस स्ट्रेन बना गया। तो मैं कहूंगा इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन तो आ गए ना, और जेनेटिक वेरिएशन आए तो मैं कहूंगा इसका जीन यहां ट्रांसफर हुआ, तो इट बिकम लेटरल जीन ट्रांसफर। ये कैसा बन गया बेटा, यहां पे लेटरल जीन ट्रांसफर बन गया। तो हमने इसको पढ़ तो दिया यहां पे कि इट इज ए टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि जीन यहां भी ट्रांसफर हो रहे हैं बट विद इन द सेम जनरेशन हो रहे हैं, कोई नया बच्चा पैदा नहीं हो रहा है बेटा जी यहां पे। तो ये इसलिए हमने माना कि ये टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरियल सेल। पहले तो इस वर्ड को समझिएगा। आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे आपको पूछे आपसे सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं कहूंगा इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ए बैक्टीरिया पिक द डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग and one form of bacteria become the get changed into the another form of the bacteria, then such method is known as transformation। चलो मैं लिख देता हूं इसके बारे में और कंडीशन को समझ के देखते हैं और अच्छे से हम यहां पे
मैं कुछ इस तरह की बात कर रहा हूं बेटा जी कि भाई ये हमारा S10 का बैक्टीरिया है, ये उसका न्यूक्लियोइड वगैरह बैठा है, हमने इसको हीट किल किया। क्या हुआ होगा हीट किलिंग से? आपने कहा सर यहां पे इसका लाइसिस हो गया, इसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो उससे क्या होगा? यहां पे आपने कह दिया सर ऐसा कुछ होगा, इसका डीएनए की फ्रेगमेंट भी पड़ी हुई है, ये ग्लाइकोकैलेक्स भी पड़ा हुआ है, ऐसे फ्रेगमेंटेड हो गया होगा। आपने कह दिया सर ये डीएनए ऑफ S10 बैक्टीरिया है। ठीक बात है। अब सोचिएगा यहां पे आपने R10 का बैक्टीरिया लाइव फॉर्म में ग्रो कर रखा। चलो हम थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम चेंज कर देते हैं आपके लिए थोड़ा सा, ताकि आपके लिए चीज क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं उसके डीएनए के लिए। तो आपने कहा सर ये डीएनए जो है वो यहाँ पे ग्रीन कलर का ऐसे फ्रेगमेंटेड पड़ा हुआ है। अब सोचिए ये R10 जो लाइव फॉर्म था, इसने क्या किया? इस जेनेटिक मटेरियल को पिक कर लिया। तो आपने कहा सर अब क्या हुआ? मैं कहूंगा भाई कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, इसके पास ये S10 वाला बैक्टीरिया का जीन भी आ गया। अब अगर ये S10 वाले का जीन आ गया तो मतलब इसके पास वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ गई कि जिसके पास इंफॉर्मेशन थी अपने बाहर क्या बनाने के बेटा जी, यहाँ पे ग्लाइकोकैलेक्स की लेयर बनाने की इंफॉर्मेशन थी। तो मैं कहा अगर वो डीएनए उठा लिया इसने तो इसके बाहर ये ग्लाइकोकैलेक्स बन गया। तो जरा सोचिएगा ये R10 का बैक्टीरिया क्या बन गया बेटा जी, यहाँ पे S10 बन गया। तो डोंट यू थिंक वन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया गेट चेंज इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। यहां वर्ड क्या लिखा आपने? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। वर्ड को तोड़ दो, वर्ड में ही आंसर लिखा है, ट्रांसफर ऑफ वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म बाय पिकिंग अप द डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं लिखूं यहां पे डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन is a process by which one bacterial form get changed into another form by taking DNA from सराउंडिंग। उसके आसपास जो डीएनए पड़ा था उसने वहां से उस डीएनए को उठा के बेटा जी ऐसा बन गया। लॉजिकल बात हो रही है सेट दिमाग में। यहां पे ये प्रोसेस क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन था। अब जरा उस वर्ड को जोड़िएगा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बैक्टीरिया के अंदर जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उस वर्ड को समझो। यहां पे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया, क्या ये वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन हो रहा है ट्रांसफर? नहीं हो रहा। तो क्या मैं इसे वर्टिकल जीन ट्रांसफर कह सकता हूं? नहीं कह सकता। विद इन द सेम जनरेशन हो रहा है तो मैं कहूंगा ये लैटरल जीन ट्रांसफर है। एक बैक्टीरिया ये है, दूसरा बैक्टीरिया ये है, तो मैं कहूंगा टू डिफरेंट बैक्टीरियल सेल इन्वॉल्व हो रही है यहां पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वेरिएशन भी आया, बदलाव आ गया, बट ना तो कोई गैमीट बना ना यहां पे कोई फर्टिलाइजेशन हो गया। तो क्या ये कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है? क्या सच में ये रिप्रोडक्शन हुआ है? क्या सच में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है? नहीं हुआ। तो वंशी का बेटा मैं इसे कैसे कह दूं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो मैंने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ हो रहा है कि ये वेरिएशन तो आ रहे हैं, बट यहां ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है। हां कि ना? हां कि ना? ये सब बातें यहां पर, ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैंने आपको समझाया। मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात की थी, यही एक्सपेरिमेंट ये प्रूव भी करता है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब आप कहोगे सर ये कैसे प्रूव हुआ? पॉइंट आपका वैलिड है। उसने ये तो कह दिया ग्रिफ्थ साहब ने कि ड्यूरिंग द लाइसिस जो S10 का बैक्टीरिया है उसका डीएनए फ्रेगमेंटेड हो गया, उस बैक्टीरिया का लाइसिस हो गया और उसका जो जेनेटिक मटेरियल था उसको R10 वाले बैक्टीरिया ने पिक कर लिया और R10 वाला बैक्टीरिया S10 बन गया। बट अब पॉइंट उठाया गया कि सर हमें ये बताओ
उस आर स्टेन के बैक्टीरिया ने एस स्टेन का क्या उठाया? उसने उसका ग्लाइकोकैलेक्स को पिक किया, मतलब कार्बोहाइड्रेट को पिक किया, उसने प्रोटीन को लिया, उसने आरएनए को लिया, उसने डीएनए को लिया। वो किस चीज को पिक करके किस चीज को उसके सराउंडिंग से उठाया कि वो आरएस बन गया, ये बात तो हमें पता ही नहीं लगी। ये तो पता लग गया कि आर वाले ने एस वाले के जेनेटिक मटेरियल लिया और वो आर वाला एस वाला बन गया, बट आर वाले ने एस वाले का क्या मटेरियल पिक किया? उसने उसका आरएनए पिक किया, उसने कार्बोहाइड्रेट पिक किया, उसने उसका प्रोटीन पिक किया, उसने उसका डीएनए पिक किया। जेनेटिक मटेरियल है कौन, हमें ये तो बताओ। जेनेटिक मटेरियल है कौन, हमें ये तो बताओ। तो बोला भैया जी ये बात तो नहीं पता लगी साइंस एक्सपेरिमेंट से। तो मतलब उसने पहला हमें एक छोटा सा आइडिया दे दिया चीजों के बारे में यहां पे आपका, बट वो यहां प्रूव नहीं कर पाया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। वो इस बात को यहां प्रूव नहीं कर पाया। इसको प्रूव करने के लिए, फिर इस एक्सपेरिमेंट को आगे परफॉर्म करने के लिए 3 अलग लोग आ गए बेटा जी यहां पे। उनके बारे में आपको बता रहा हूं यहां पे आपको। बट अगर आपके पेपर में आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, तो आपको सिर्फ इतनी सी बात बता के आनी, इसके आगे कुछ नहीं। अब मैं जो बात बता रहा हूं वो सिर्फ मैं उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए बता रहा हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज बता रहा हूं। कोई आपसे पूछ ले तो आप बता सको कि ये बात आगे ऐसे पूरी हुई थी। चलिएगा आगे हम उस बात को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। बड़ा शानदार टॉपिक है बेटा जी। अब आगे 3 साइंटिस्ट। कौन 3 साइंटिस्ट आ गए? नाम क्या क्या था उनका? पहला नाम था एवरी मैक्लियोड मैकर्टी। Avery McLeod McCarty prove R stain become S strain bacteria by taking DNA of S strain bacteria। आर वाले ने एस स्ट्रेन वाले का डीएनए उठाया, इस बात को प्रूव किया था इन 3 लोगों ने। कैसे प्रूव किया? चलो करते हैं, छोटा सा काम है, बहुत बड़ा नहीं है। 3 डायग्राम आपको समझाता हूं, 4 डायग्राम। उसने लिया बेटा जी एक टेस्ट ट्यूब, वर्ड को समझना बेटा जी। उसने इसके अंदर डाला बेटा जी आर स्टेन लाइव, ठीक है। और उसने क्या किया? हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया। हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया को उसने यहां डाला। एंड साथ में बेटा जो उसने यहां पे एक एंजाइम डाला, उस एंजाइम का नाम था प्रोटीएज। नाम को समझना जरा यहां पे। एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डिग्रेड कर दे, जो प्रोटीन का लाइसिस कर दे, जो प्रोटीन का बिल्कुल ही खत्म कर दे, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे, ऐसे एंजाइम का नाम क्या है बेटा जी? प्रोटीएज। तो जरा सोचिएगा, एस स्टेन बैक्टीरिया का यहां क्या क्या पड़ा है? सर प्रोटीन भी पड़ा है, आरएनए भी होगा, डीएनए भी होगा। अब प्रोटीन का डिग्रेडेशन तो किसने कर दिया यहां पे? आपका इस एंजाइम ने कर दिया। तो अब पीछे क्या बचा? सर आरएनए बच गया, डीएनए बच गया। और अब अगर यहां पे एस स्टेन वाले का आरएनए और डीएनए बच गया, तो डू यू थिंक आर स्टेन वाला एस स्टेन बनेगा या नहीं बनेगा? कंडीशन पहले लागू होती है। उसने एक और टेस्ट ट्यूब बनाई। उस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या बेटा? जिसने यहां पे हीट किल्ड एस स्टेन लिया, आर स्टेन को कैसा रखा बेटा? जिसने यहां पे लाइव रखा, और उसने यहां पे बेटा जी एंजाइम यूज किया। मैं बोलूं आपको यहां पे एंजाइम्स ने यूज किया डीएनएज। मतलब
उसने यहां पे यूज किया था प्रोटीएज, तो उसने यहां प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया। उसने यहां पे एंजाइम यूज किया डीएनए, जिसने डीएनए को डिग्रेड कर दिया, उसने डीएनए का लाइसिस कर दिया, डीएनए को बिल्कुल तोड़ दिया। तो वो यहां देखेगा क्या हुआ, उसने थर्ड लिया बेटा जी एक और टेस्ट ट्यूब, उसमें उसने लिया बेटा जी यहां पे हीट किल्ड एस्टेन प्लस में आर्स्टेन लाइव, और उसने यहां पे यूज किया आरएनएज को। तीन उसने अलग अलग सेटअप सेट कर दिया। आप बताइएगा क्या कुछ हुआ होगा, दिमाग को लगाओ, लॉजिक को लगाओ, बहुत सिंपल सिंपल सी बात है और आप कर सकते हो। मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद आंसर को निकालिए क्या हुआ होगा यहां पे। चलेगा, मैं आपको हिंट देता हूं, वैसे आपको आंसर निकालना है। भाई यहां पे एस्टेन वाले बैक्टीरिया पूरा उसका प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी, और उसका यहां पे डीएनए भी है, और आर्स्टेन वाला लाइव है। अब उसने यहां से प्रोटीएज एंजाइम का यूज किया है, मतलब उसने प्रोटीन को तो यहां पे खत्म ही करा दिया, प्रोटीन को उसने कंप्लीट यहां पे डाइजेस्ट करा दिया। अब प्रोटीन जब यहां पे डाइजेस्ट ही हो गया सारा, तो मतलब प्रोटीन तो यहां पे नहीं होगा, बट डीएनए और आरएनए तो बैठा हुआ है, और अगर डीएनए आरएनए में से कोई जेनेटिक मटेरियल होगा तो पक्का आर्स्टेन वाला क्या बनेगा, यहां पे एस्टेन बनेगा। तो उसने देखा यस, यहां पे इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफॉर्मेशन उसने ऑब्जर्व किया, हाँ या ना। भाई अगर डीएनए या आरएनए में से कोई जेनेटिक मटेरियल होगा तो डेफिनेटली, क्योंकि वो तो वहां पे एज इट इज बैठा हुआ, तो उसका तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना। यहां पे देखेगा उसने, भाई प्रोटीन यहां बैठा हुआ, डीएनए यहां बैठा और आरएनए बैठा, उसने यहां पे डीएनए एंजाइम यूज किया, और डीएनए ने सारे डीएनए को डिग्रेड कर दिया, उसका उसने डाइजेशन कर दिया, डीएनए को खत्म कर दिया। और जब यहां डीएनए नहीं बैठा तो आरएनए बच गया, और क्या बच गया, प्रोटीन बच गया। अब यहां प्रोटीन को ऑलरेडी खत्म करके देख चुके, क्योंकि प्रोटीन जब खत्म हो जाता है तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब यहां पे प्रोटीन वाला तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं यहां पे, तो यहां पे आरएनए बचा। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता तो डेफिनेटली क्या होता है बेटा जी, यहां पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, बट डीएनए ने बेटा डीएनए को डिग्रेड कर दिया, तो उसने क्या देखा यहां पे, नो ट्रांसफॉर्मेशन। यहां देखिएगा भाई एस्टेन वाले के डीएनए है, प्रोटीन है और आरएनए है, उसने आरएनएज एंजाइम का यूज किया, और आरएनएज ने अगर आरएनए को डिग्रेड कर दिया, आरएनए को डिग्रेड कर दिया तो यहां पे आरएनए खत्म हो गया, बट डीएनए तो यहां बैठा हुआ है। तो उसने क्या देखा यहां पे, इस केस में भी ट्रांसफॉर्मेशन उसने ऑब्जर्व किया। तो बताइएगा क्या प्रूव होता है इस एक्सपेरिमेंट से, कि भाई प्रोटीएज का मैं यूज करता हूं तो ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब मैं यहां पे डीएनए का यूज करता हूं जो कि डीएनए को डिग्रेड कर देता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। और भाई जब मैं आरएनए का यूज करता हूं तो भी ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इससे साफ नहीं पता लग रहा आपको बेटा जी कि भाई डीएनए की अब्सेंस में कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, बाकी हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो करता धरता कौन है यहां पे आपका, भाई डीएनए ही अगर आपने खत्म कर दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बट बाकी आप चाहे प्रोटीन को खत्म कर दो चाहे आरएनए खत्म कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान से इस बात से क्लियर नहीं हो रहा आपको यहां पे कि यस, डीएनए इज दैट एजेंट दैट कोज द ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली इस आर्स्टेन वाले ने इसका डीएनए उठाया था और उसकी वजह से वो क्या बना था बेटा जी, यहां पे एस्टेन बना था। ये बात प्रूव हुई या नहीं हुई बेटा जी? मुस्कान, जो मैं समझा रहा हूं उस पॉइंट को समझो बेटा जी। यहां पे इन तीनों ने इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके प्रूव कर दिया, यस अगर डीएनए अब्सेंट है तो इन दैट कंडीशन में आर्स्टेन वाला कभी एस्टेन नहीं बनता है। इट मींस DNA is that particular biochemical, DNA is that particular biochemical that cause the transformation. ट्रांसफॉर्मेशन कौन करने वाला एक्चुअल बायोकेमिकल कौन है बेटा जी, यहां पे वो डीएनए है। इस बात से प्रूव हो गया क्योंकि हमने यहां पे डीएनए से डीएनए को डिग्रेड कर हमने ऑब्जर्व किया देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन, देन इट्स प्रूव कि अगर डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मतलब यही तो है जो कर्तव्य धरता है। इट इज द फर्स्ट sort of sexual reproduction in the bacterial cell that is known as ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक्सपेरिमेंट भी आप लिख सकते हो अच्छे से, इसके बारे में बातें कर सकते हो। यहाँ पे इससे प्रूव होता है कि इस डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, और ये सबसे पहले प्रूव करने वाला जो साइंटिस्ट आए थे
सबसे पहले गिरफ्त आया था, उसके बाद फिर उसको कंप्लीट करने के लिए ये 3 लोग गए थे। तो आपको इनकी बातें याद रखनी है। तो हमने पहला टॉपिक खत्म करते हैं। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो आपको घबरा नहीं है, टॉपिक कम है, लिखते भी हैं साथ साथ में, तो थोड़ा सा आपके लिए स्लो हो जाती है चीज़ें यहाँ पे, बट आपको बोर नहीं होना है बेटा, पढ़ते रहना है। जबरदस्त टॉपिक चल रहे हैं बेटा जी। अब अगला टॉपिक आएगा बेटा कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, जो भी अच्छे हैं तो चलेगा। थैंक यू बेटा।